एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। मेहनती किसान का नाम रामदयाल था। रामदयाल अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। रामदयाल सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की तरफ चला जाता था और घर से निकलते समय वह रात की बची हुई रोटी अपने साथ ले जाता था और रास्ते में जितने भी पशु गाय मिलते उनको वह रोटी देकर अपने खेत में जाता था। रामदयाल अपने भाग्य पर कम और मेहनत पर ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए वह हमेशा अपने खेत में खुद हल जोतता था। जोते हुए खेत की पूरी लगन के साथ देखभाल करता था, जिससे उसकी मेहनत भी रंग लाती थी और उसकी फसल मोतियों की तरह निकलते हुए पूरे खेत में खिलखिला उठती थी और फसल पूरे गांव के खेतों के मुकाबले हर साल सबसे ज्यादा होती थी। इन सब के बावजूद रामदयाल दुखी था। रामदयाल के दो बेटे थे, दोनों नकारा और आलसी थे। वह दोनों युवा होने के बावजूद भी कहीं पर पैसे कमाने नहीं जाते थे और हमेशा अमीर होने के सपने देखते रहते थे। रामदयाल के लाख समझाने के बावजूद भी वह कभी भी नौकरी की तलाश में नहीं जाते थे और रोजाना गांव के पीपल के पेड़ के नीचे आवारा लड़कों के साथ ताश के पत्ते खेलते रहते थे। यह देख रामदयाल मन ही मन दुखी होता रहता था और अपने तकदीर का फैसला समझकर शांत हो जाता था। रामदयाल की पत्नी वर्षों पहले ही मर चुकी थी। घर में रोटी बनाने जैसे काम भी रामदयाल खुद करता था और अपने दोनों नकारा आलसी बेटों को भी स्वयं रोटी बनाकर खिलाता था। यह सब देखकर भी दोनों आलसी बेटों का मन जरा भी नहीं पिघलता था और ना ही पैसे कमाने के प्रति कोई उत्साह पैदा होता था। अब रामदयाल बूढ़ा हो चुका था। अब उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और वह बीमार रहने लगता है। और फिर एक दिन रामदयाल अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। रामदयाल मरने से पहले अपने दोनों आलसी बेटों को सबक सिखाना चाहता था। रामदयाल ने अपने दोनों बेटों से कहा कि हमारे खेत में धन छुपा हुआ है, और यह कहते हुए रामदयाल मर जाता है। अब कुछ ही दिन बाद रामदयाल के दोनों आलसी बेटे हाथ में फावड़ा लेकर खेत की ओर जाते हैं और खेत को खोद देते हैं। पूरे खेत को खोदने के बाद भी उन्हें कोई धन नहीं मिलता और थक हार कर घर लौट आते हैं और अपने पिता रामदयाल को कोसने लगते हैं। अब समय बीत रहा था और घर में राशन भी खत्म होने वाला था। घर में राशन के खत्म होते देख दोनों भाई खेत में फसल उगाते हैं और कुछ ही दिनों बाद पूरा खेत हरा भरा होकर खिलखिला उठता है। अब हरे भरे खेत को देखकर दोनों भाइयों को यह एहसास होता है कि उनके पिता जिस धन की बात कर रहे थे, असल में यह धन, यह फसल है जो उन्हें हमेशा अमीर बनाए रखेगी और उनकी मेहनत ही वह असली धन है।